subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. अचानक एक चीख की आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। ये चीख सुनकर गांव के लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े, लेकिन वहां कुछ न था। सब लोगों ने पूरा कब्रिस्तान छान मारा, लेकिन वो चीख मारने वाले का नामो निशान भी न था। सब लोग वापस आ गए। दूसरे दिन गांव के हर आदमी की जुबान पर रात वाला वाकया था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर अचानक चीख की आवाज आई। उस वक्त रात के 12 बजे थे और जुमेरात का दिन था, और फिर हर जुमेरात को चीख की आवाज सुनाई देने लगी। इस वजह से गांव का कोई आदमी भी कब्रिस्तान की तरफ ना जाता और सब लोग गांव छोड़कर जाना शुरू हो गए। इस तरह तकरीबन सारा गांव खाली हो गया। इस गांव में एक आदमी रहीमू बाबा भी रहता था। उसने कहा, मैं इस चीख का सुराग लगाऊंगा। रहीमू बाबा एक बहुत बड़ा आलिम था। वो हर जुमेरात को कब्रिस्तान में जाता, लेकिन चीख की आवाज़ अब जुमेरात की बजाय इतवार को आना शुरू हो गई, और इस तरह रहीमू बाबा को जुमेरात और इतवार को कब्रिस्तान जाते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन वो चीख का सुराग ना लगा सके। गांव के लोग जहां जहां जाकर आबाद हो गए, उन्होंने वहां के लोगों को चीख के बारे में बताया। इस तरह ये बात दूर दराज तक फैल गई। लोग दूर दूर से इस चीख का सुराग लगाने के लिए आते, लेकिन कोई भी सही मालूमात नहीं कर पाया। आखिरकार एक पुलिस अफसर अमजद अपने अमले के साथ इस चीख का सुराग लगाने के लिए आए। इंस्पेक्टर अमजद ने कब्रिस्तान में पहरा लगा दिया, तो रोज़ाना उसका एक न एक आदमी गायब हो जाता, और इस तरह इंस्पेक्टर अमजद के अमले के बहुत कम आदमी रह गए। फिर इंस्पेक्टर अमजद ने शहर से एक बड़ा अमला मंगवाया और हर कब्र पर 2-2 आदमी खड़े कर दिए, लेकिन अब चीख की आवाज़ आना बंद हो गई। फिर इंस्पेक्टर अमजद को इत्तला मिली कि शहर में लोगों की हालत अजीब हो रही है। कोई फुटपाथ पर लेटा अपने आप को नोच रहा है और कोई सड़क पर पागलों की तरह घूम रहा है। कुछ दिनों बाद एक दूसरी इत्तला मिली कि दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। इसलिए इंस्पेक्टर अमजद को वापस बुला लिया गया। इंस्पेक्टर अमजद के जाने के बाद दोबारा चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी और शहर में मौजूद लोगों की हालत दोबारा ठीक हो गई। फिर इंस्पेक्टर अमजद एक खुफिया पार्टी लेकर दोबारा गांव आ गए और छुपकर कब्रिस्तान की निगरानी करने लग गए। एक दिन तकरीबन आधी रात के करीब एक आदमी आया और कब्रिस्तान के करीब ही दरख्तों के झुंड में दाखिल हुआ, और फिर जब इंस्पेक्टर अमजद ने दरख्तों के झुंड में देखा तो वो आदमी फिर ना मिला। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो आदमी वापस निकल आया और आदमी चला गया। तो इंस्पेक्टर फिर आदमी की दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए और अच्छी तरह से जायज़ा लेने लगे, तो उन्हें एक पौधा खड़ा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने उस पौधे को ऊपर उठाया तो वो उड़ता ही चला गया और नीचे सीढ़ियां नज़र आने लगीं। जब इंस्पेक्टर अमजद नीचे गए तो नीचे बहुत अंधेरा था। वहाँ इंस्पेक्टर अमजद ने ऐसे महसूस किया कि जैसे वहाँ कोई है और बातें कर रहा है। तो इंस्पेक्टर अमजद दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए और उन्होंने बात समझने की कोशिश की। तो एक आदमी कह रहा था, यार हमारा एक आदमी कम है, इसलिए अब हमें एक आदमी की ज़रूरत है। ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर अमजद वापस आ गए और दूसरे दिन रात को एक गरीब आदमी जैसा हुलिया बनाकर उस रास्ते पर बैठ गए जहाँ से वो आदमी आया था। जब रात को वो आदमी वहां से गुजरा तो इंस्पेक्टर अमजद, जो एक गरीब आदमी के रूप में बैठा था, उस आदमी ने कहा कि भाई साहब मैं गरीब हूँ, मेरे 8 बच्चे हैं और मुझे कोई काम दे दें।
इस आदमी ने कहा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ जाना होगा और वहां तुम कोई सवाल ना करना। वो आदमी इंस्पेक्टर अमजद की आंखों पर पट्टी बांधकर उसी जगह पर ले गया। वहां कुछ दिन काम करने के बाद इंस्पेक्टर अमजद को पता चल गया कि यहाँ हेरोइन का कारोबार होता है। इंस्पेक्टर अमजद ने तमाम तफसीलात अपने साथियों को भेज दी और कहा कि वो शहर से पुलिस को बुलवाएं। दूसरे ही दिन पुलिस आ गई और उस जगह पर छापा मारकर सबको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बताया कि वो चीफ की आवाज़ जो हर जुमेरात को सुनाई देती थी वो दरअसल टेप रिकॉर्ड में टेप की हुई थी, और उन्होंने ये भी बताया कि वो गैर मुल्की हैं और इस मुल्क के लोगों को नशे का आदी बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं और हम आसानी से इस मुल्क पर कब्जा कर लें। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पुलिस वाले गायब हो जाते थे उन्हें हम कत्ल करके वहीं दफन कर देते थे। इन सब की गिरफ्तारी के बाद आदमियों की दोबारा वही हालत हो गई जो एक बार पहले हो गई थी। उन सब आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछगछ की गई तो पता चला कि ये सब आदमी हेरोइन पीते थे। इसके बाद इन सब आदमियों का इलाज किया गया और वो दोबारा काम करने के काबिल हो गए और वो गांव जो चीफ की वजह से खाली हो गया था दोबारा से आबाद हो गया।